everyone, welcome you online class. Myself Neha Joshi. I am your science teacher in Navjyoti Global School, Pahadpani. Hope you all are fit and fine at home. तो आज मैं आपको क्लास 7th की साइंस का चैप्टर नंबर 17 पढ़ाने जा रही हूँ, जिस चैप्टर का नाम है फॉरेस्ट आवर लाइफलाइन। फॉरेस्ट मतलब वन या फिर जंगल, आवर लाइफलाइन हमारी जीवन रेखा। लाइफलाइन मतलब जीवन रेखा। तो इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। One evening, Bujo entered the park with an elderly person. He introduced him to his friend. Professor Ahmed was a scientist working in the university. The children started playing with Professor Ahmed, sat on a bench in the corner. He was tired as he had participated in the Golden Jubilee celebration of the town. After a while, the children also came and sat around him. They wanted to know about the celebration. Professor Ahmed told them after the cultural program, the senior people discussed the town unemployment problem. A plan was proposed to put up a factory by clearing an area of the forest just outside the town. This would give the increasing population of the town a chance to get jobs. The children were very surprised when Professor Ahmed told them that many people had objected to this idea. तो वन इवनिंग बूझो इंटर्ड द पार्क विथ एन एल्डरली पर्सन। एक शाम बूझो एक वृद्ध व्यक्ति के साथ पार्क में जाता है, ठीक है। ही इंट्रोड्यूस्ड हिम टू हिज फ्रेंड्स। वह उस वृद्ध व्यक्ति का परिचय अपने दोस्तों को करवाता है। प्रोफेसर अहमद वॉज अ साइंटिस्ट वर्किंग इन द यूनिवर्सिटी। तो वो बताता है ये प्रोफेसर अहमद है जो कि एक विश्वविद्यालय में एक वैज्ञानिक के रूप में कार्य करते हैं, ठीक है। The children started playing with Professor Ahmed sat on the bench in the corner. तो बच्चे खेलने लगे, ठीक है। प्रोफेसर अहमद अपनी बेंच पर बैठ गए और because he was tired as he participated in the Golden Jubilee celebration of the town. प्रोफेसर अहमद एक बेंच में बैठ गए थे क्योंकि वो बहुत थके हुए थे, क्योंकि उन्होंने शहर के एक गोल्डन जुबली में सेलिब्रेशन में, गोल्डन जुबली मतलब स्वर्ण जयंती समारोह में भागीदारी करी थी। तो थोड़ी देर के बाद जब बच्चे थक गए तो वो उनके पास आके बैठ गए। प्रोफेसर अहमद टोल्ड देम they wanted to know about the celebration. Professor Ahmed told them that after cultural program the senior people डिस्कस द टाउन अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम। तो प्रोफेसर अहमद ने बच्चों को बताया कि प्रोग्राम के ख़त्म हो जाने के बाद जो वहाँ के बड़े बुजुर्ग नागरिक थे या वरिष्ठ नागरिक थे, उन्होंने बेरोजगारी, अनएम्प्लॉयमेंट मतलब बेरोजगारी के विषय पर चर्चा करी। तो उन्होंने ये भी बताया कि जो हमारे वरिष्ठ नागरिक थे वो सोच रहे थे कि यहाँ पे एक जो हमारा जो ये वन्य क्षेत्र, जो ये जंगल है, यहाँ पे इसको साफ करके एक कारखाना स्थापित किया जाए जिससे बहुत सारे लोगों को रोजगार मिलेगा। तो ये सब बातें सुनकर बच्चे सरप्राइज्ड हो गए। द चिल्ड्रन वेर वेरी सरप्राइज्ड व्हेन प्रोफेसर अहमद टोल्ड देम that the many people had objected to this idea. तो बच्चे बहुत आश्चर्यचकित हो गए कि जब उन्होंने ये सुना कि प्रोफेसर अहमद ने ये बोला कि इस प्रस्ताव का बहुत लोगों ने क्या करा, विरोध किया, ऑब्जेक्ट करा। This is because the forests serve as green lungs and water purifying system in nature. Professor Ahmed explained. The children were confused. Professor Ahmed realized that the children had not visited a forest. The children also want to know more about the forest, so they decided to visit with Professor Ahmed. ठीक है। तो इस प्रस्ताव का बहुत लोगों ने विरोध किया। प्रोफेसर अहमद ने समझाया कि हरे भरे वन हमारे लिए उतने ही महत्वपूर्ण हैं जितने हमारे फेफड़े, क्योंकि इन वनों से हमें ऑक्सीजन मिलती है और भी बहुत चीज़ें मिलती हैं। ये पानी को भी संरक्षित करते हैं। तो प्रोफेसर की बात सुनकर बच्चे भ्रमित हो गए, वो कंफ्यूज्ड हो गए, उनको कुछ समझ में नहीं आया। तो प्रोफेसर समझ गए कि बच्चों ने आज तक कभी जंगल नहीं देखा है, तो इसलिए बच्चे इसके बारे में समझ नहीं पा रहे और बच्चे भी एक्साइटेड थे कि जंगल में होता क्या है। तो इस प्रकार तो बच्चों और प्रोफेसर ने एक दिन प्लान बनाया बच्चों को जंगल घुमाने का।
विजिट टू अ फॉरेस्ट, तो जंगल की ओर भ्रमण या वन की ओर भ्रमण। वन संडे मॉर्निंग द चिल्ड्रन पैक्ड फ्यू थिंग्स लाइक नीफ, अ हैंड लेंस, अ स्टिक, अ नोटबुक एंड वॉक टुगेदर थ्रू अ फॉरेस्ट ट्रेल नियर अ विलेज। तो अगले दिन संडे के दिन बच्चे चाकू और हैंड लेंस, ठीक है, और एक लकड़ी या छड़ी और एक नोटबुक जैसी कुछ वस्तुएं लेकर प्रोफेसर अहमद के साथ जंगल के लिए तैयार हो गए, और वो जंगल उनके घर गांव के नज़दीक था। ऑन दियर वे दे मीट तिब्बू, अ यंग बॉय ऑफ दियर एज ग्रुप ऑफ नियर बाई विलेज हु वॉज टॉकिंग कैटल फॉर ग्रेजिंग अलॉन्ग विथ हिज आंट। तो रास्ते के पास में उन्हें अपनी उम्र का एक बच्चा मिला जिसका नाम टीबू था, ठीक है, जो अपनी चाची के साथ मवेशियों को वन में चराने ले जा रहा था। मवेशियाँ मतलब जो गाय भैंस बकरी, इनको कहाँ ले जा रहा था? जंगल में, ठीक है। तो उन्होंने पाया कि टीबू बहुत फुर्तीला है, ठीक है, क्योंकि वो ही वॉज वेरी ग्रेजल रनिंग अराउंड। व्हेन ही सॉ द चिल्ड्रन टीबू ऑल्सो स्टार्टेड अलॉन्ग वॉकिंग अलॉन्ग विद देम while his aunt went on a different path। उन्होंने पाया टीबू बहुत फुर्तीला है क्योंकि वो मवेशियों के झुंड के साथ रखने के लिए आनन फानन में यहाँ वहाँ जा रहा था। तो बच्चों को देखकर टीबू ने भी उनके साथ चलना शुरू कर दिया, जबकि मवेशियों को लेकर जो उनकी चाची थी वो दूसरी ओर चली गई। As soon as they entered the forest, Tibu raised his hand and signaled them to keep quiet because noise could disturb the animals living in the forest। तो जैसे ही वो जंगल में प्रवेश करने लगे, टीबू ने अपने हाथ को ऊपर उठाकर सबसे यह संकेत दिया, इंडिकेट करा कि सब चुप रहना, क्योंकि हमारे हल्ले करने से जंगली जानवर या फिर जो भी जंतु जंगल में रह रहे हैं उनको परेशानी हो सकती है। Tibu then took to a place at height to show them the broad view of the forest। तो टीबू उनको एक ऐसी जगह पे ले गया जो वन के टॉप में था, जहाँ से वो लोग जंगल को देख सकें। चिल्ड्रन वेर सरप्राइज बिकॉज दे कुड नॉट सी एनी लैंड। बच्चे आश्चर्यचकित हो गए क्योंकि जब वहाँ पर से उन्होंने देखा तो उन्हें कहीं पे भी लैंड नहीं दिखी, मतलब ज़मीन नहीं दिखी, बस उन्हें क्या दिख रहे थे? बड़े बड़े पेड़। द डिफरेंट ट्री टॉप्स had formed green cover over the land, however the cover was not uniformly green। तो उन्होंने देखा कि ऊपर से बस हरे हरे आपको पेड़ दिख रहे हैं। Environment was peaceful and cool breeze was blowing, this made children quite fresh and happy। तो जो वातावरण था वहाँ का बिल्कुल शांत था और हरा भरा सा था और अच्छी ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी, तो जिससे बच्चों को बहुत ही खुशी हुई। While coming down, they got excited on hearing a sudden sound of birds and some noise from the top branch of the tree। तो जब वो नीचे को आ रहे थे तो उनको एक पक्षियों की चहचहाहट सुनाई देने लगी, ठीक है। टीबू टोल्ड देम टू रिलैक्स सिंस इट वॉज अ नॉर्मल फिनोमिना हेयर। तो टीबू उनको बताता है कि ये यहाँ का एक नॉर्मल सा फिनोमिना है, एक घटना है, ये होती रहती है, चिड़ियाँ हैं। Because of the children presence, some monkeys had climbed higher up on the trees where they disturbed the birds। क्योंकि बच्चों के आने से कुछ मोंकी ऐसे थे जो पेड़ों में ऊपर ऊपर चढ़ने लगे, जिससे चिड़ियों को परेशानी हो रही थी। Animal often give this type of warning call to alert other। तो टीबू ने उनको बताया कि जानवर इस तरह की ध्वनि दूसरों जानवरों को सावधान रहने के लिए भी निकालते हैं। Tibu also told that many other animals like boar, bison, jackal, porcupine, elephant live in the deeper areas of the forest। तो टीबू ने बताया कि बोअर, बिसन, जैकाल, ये जितने भी हैं, ठीक है, तो उसने बताया गीदड़, हाथी और वरा, सुअर या बाइसन जैसे यहाँ और जानवर और भी रहते जो हमें डीप अंदर और गहरे जंगल में मिलते हैं। प्रोफेसर अहमद कॉशन चिल्ड्रन दैट दे शुड नॉट गो टू द डीप फॉरेस्ट। तो प्रोफेसर अहमद बच्चों को सावधान करते हैं कि वो डीप फॉरेस्ट में ना जाएं, जंगल के सघन एरिया में, डीप मतलब सघन इलाके में ना जाएं। बूझो एंड पहेली रिमेंबर दे हैव स्टडी अबाउट फॉरेस्ट एंड example of habitat in class 6 they could see now how the forest provide a home for many animals and plant। तो बूझो और पहेली को याद आया कि उन्होंने क्लास 6 में
जो जंगलों में जानवरों के घर होते थे इनके बारे में पढ़ा था, तो अब उनको दिख रहा था। ठीक है, तो आप देख सकते हैं सम फॉरेस्ट एनिमल्स यहाँ डायग्राम में दिखाए हैं। The land where the children were walking was uneven and covered with many trees. Tibu helped them to identify sal, teak, simal, sisham, neem, palas, fig, khair, amla, bamboo, kanchnar. Professor Ahmed pointed out that trees are several other trees, shrubs, herbs and grasses in the forest. तो जिस बच्चे जब बच्चे वहाँ से नीचे ज़मीन में आने लगे, ठीक है, जब वो लैंड में आने लगे तो वो देखते हैं कि वहाँ पे बहुत सारे अलग अलग पेड़ दिख रहे हैं उनको। तो टीबू उनको बताता है कि कौन सा पेड़ साल का है, कौन सा टीक का है, कौन सा सीमल का है, कौन सा बैम्बू है, कौन सा आंवला है। तो इस तरह टीबू उनको अलग अलग पेड़ों के बारे में बताता है। प्रोफेसर अहमद पॉइंट आउट इट, तो प्रोफेसर अहमद बच्चों को बताते हैं। तो जब टीबू ने ये सब चीज़ें बताई तो उसी टाइम पे प्रोफेसर अहमद भी बच्चों को बताते हैं कि वन में हमें हर्ब्स, सर्ब्स और ग्रास, ये हर्ब्स, सर्ब्स, ट्रीज, ये तीनों चीज़ें, झाड़, पेड़ पौधे और छोटी झाड़ियाँ, ये सब चीज़ें आपको देखने के लिए मिलेंगी। द फॉरेस्ट फ्लोर एंड द ट्रीज वेर ऑल्सो कवर्ड विद डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रीपर्स एंड क्लाइंबर्स। जो हमारे फॉरेस्ट जंगल के पेड़ थे और जो ज़मीन थी वो बहुत सारे क्रीपर और क्लाइंबर से लिपटी हुई थी। ठीक है, क्रीपर्स और क्लाइंबर्स के बारे में हमने इससे पहले पढ़ चुके हैं कि जो पेड़ पौधे जाल जो हमारे होते हैं दूसरे पे, क्लाइंबर्स जो दूसरे पेड़ों पे चढ़ते हैं और क्रीपर्स जो ज़मीन में जाल की तरह फैल जाते हैं। द सन वॉज बेयरली विजिबल थ्रू द लीव्स ऑफ द ट्रीज मेकिंग इट क्वाइट डार्क इनसाइड द फॉरेस्ट। अब पत्तियों का इतना आवरण था कि जो सूर्य था, जो सन था, वो भी मुश्किल से दिख रहा था क्योंकि बहुत घना जंगल था, बहुत सारे पेड़ थे। तो इस तरह आप यहाँ पे देख सकते हैं डिफरेंट, नीम का पेड़, शीशम का पेड़, सीमल का पेड़ और बैम्बो वुड। तो ये है आपका नीम का पेड़, ठीक, ये शीशम का, ये सीमल का और नीचे पे बैम्बो वुड। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं फॉरेस्ट प्रोडक्ट, हनी, सीलिंग वैक्स, वुडन स्टैचू, गम, कैच्यू। तो ये सब क्या होते हैं, हमारे फॉरेस्ट प्रोडक्ट होते हैं। ये हमें कहाँ से मिलते हैं, फॉरेस्ट से। शीला wondered who would have planted these trees. Professor Ahmed replied that in nature tree produced enough seed, the forest floor provides favorable condition for them to germinate and developed into seeding. तो शीला एक लड़की है जो आश्चर्यचकित हो जाती है और वो कहती है कि ये सब पौधों को यहाँ किसने उगाया। तो जो प्रोफेसर होते हैं वो उसे बताते हैं कि ये सारे पौधों को, ये इनमें जो सीडिंग हुई, जो जर्मिनाइट हुए, इनके कारण ये सब पौधे यहाँ पे उग जाते हैं। ठीक है, सम ग्रो अप इनटू ट्री, कुछ पौधे हमारे पेड़ बन जाते हैं और कुछ पौधे यहाँ पे, कुछ पौधे आपके यहाँ पे अच्छे से ग्रो हो जाते हैं एक दूसरे से जर्मिनेशन करके। ठीक है, तो इस तरह आप देख सकते हैं। ठीक है, क्राउन ऑफ द ट्री। प्रोफेसर अहमद आस्क्ड चिल्ड्रन टू लुक to observe how the branches of the tall trees loop over the plant in the forest. He told them this is called canopy. तो प्रोफेसर अहमद उन्हें बताते हैं, ठीक है, कि जो हमारे पौधों में विभिन्न अंकुरण होता है, ठीक है, पौधे जैसे पौधों में रिप्रोडक्शन कैसे होता है, तो पौधों में रिप्रोडक्शन के थ्रू जो सीड बनते हैं उसकी वजह से ये सब पौधे यहाँ पे उग जाते हैं। जैसे ह्यूमंस में रिप्रोडक्शन होता है, हम इससे पहले पढ़ चुके हैं इस चैप्टर में पौधों में किस तरह होता है, तो इसकी वजह से यहाँ पे हमारे बहुत सारे पेड़ उग जाते हैं। तो जिस तरह प्रोफेसर अहमद ने ये भी बताया कि अगर आप ऊपर वृक्षों की शाखाएं देखो, किस प्रकार कम ऊंचाई के वृक्ष के ऊपर छत की तरह हमें दिखाई देता है। जैसे पेड़ है, पेड़ के ऊपर को आपको ऐसा लगेगा पेड़ को एक छत जैसी मिली है, तो हम इनको क्या कहते हैं, कैनोपी कहते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हो, और कुछ हमारे क्राउन के शेप में दिखते हैं।
जिनको हम शिखर कहते हैं। तो आप देख सकते हो सम क्राउन शेप। तो इस तरह जो हमारा गम किससे मिलता है? बबूल से। टिम्बर किससे मिलता है? शीशम से। नीम क्या होता है? मेडिसिन। ऑयल सैंडलवुड। इस तरह उस जंगल में पाए जाने वाले डिफरेंट पेड़ हमें डिफरेंट प्रोडक्ट्स देते हैं। तो आप देख सकते हो कैनोपी ऊपर दिखाया है पेड़ पौधों में। कहाँ पे आप कैनोपी कहोगे और कहाँ पे अंडर स्टोरी। A few children were busy watching beautiful butterflies flirting here and there on the flowers, shrubs and herbs. तो कुछ बच्चे बिजी थे, ठीक है। वो क्या देखने में बिजी थे? सुंदर सी जो हमारी तितलियां थी उनको फड़फड़ाते हुए एक फूल से दूसरे फूल में, या एक शाखा से एक हर्ब से दूसरे हर्ब में किस तरह तितलियां इधर से उधर जा रही थी। तो आप देख सकते हो जंगल किस तरह का होता है। They had a close look at the bushes. While doing that, their hair and cloth had seed and thorn clingings to them. तो फिर उन्होंने देखा कि झाड़ियों के नज़दीक जाकर वो देखते हैं कि ऐसा करते समय उनके बालों और वस्त्रों पर बीच की झाड़ियाँ चिपक गई, ठीक है। जब तितलियाँ इधर से उधर जा रही है तो उन पे इस तरह के चिपक जाते हैं। They came across numerous insect, spider, squirrels and ant. तो जब वो जंगल में जा रहे होते तो उन पे बहुत सारे उनके कपड़ों पे बाल और या फिर उनके कपड़ों पे कांटे टाइप्स के बहुत सारे लग जाते हैं, और तभी उनको इंसेक्ट्स, स्पाइडर, स्क्वायरल्स ये सब चीज़ें भी दिखाई देने लगती हैं जंगल में, ठीक है। फ्लोर पे दिखाई देती हैं, कुछ पेड़ों में दिखाई देती हैं। दे स्टार्टेड मेकिंग स्केच ऑफ दीज क्रिएचर। वो क्या बनाने लगे? स्केच बनाने लगे। वो अपने साथ नोटबुक भी ले गए थे तो उसमें इन सब के स्केच बनाने लगे। द फॉरेस्ट फ्लोर सीम्ड डार्क कलर्ड एंड वॉज कवर्ड विथ अ लेयर ऑफ डेड एंड डिकेइंग लीव्स। जो जंगल था वो बहुत डार्क कलर का थी, गहरा कलर था, ठीक है। और वो कवर्ड था, ढका हुआ था पूरा किससे? पत्तियों से, सूखी पत्तियों से, डिकेइंग लीव्स सड़ी गली पत्तियों से, फ्रूट से, सीड से, बीज से, ट्विग से, स्मॉल हर्ब्स। तो इस तरह जंगल पूरा हरा भरा ढका हुआ था। द डिकेइंग मैटर वॉज मॉइस्ट एंड वार्म। और जो सड़ी गले तत्व थे वो क्या थे? नमी हो रही थी उनमें, वार्म थे वो और मॉइस्ट थे। चिल्ड्रन पिक्ड अप वेरियस सीड। बच्चों ने बहुत सारे बीज उठाए, ठीक है, उनका कलेक्शन करा। वॉकिंग ओवर द डेड लीफ लेयर ऑन द फॉरेस्ट फ्लोर वॉज लाइक वॉकिंग ओवर अ स्पंजी कारपेट। जब वो उन सूखी पत्तियों पे चल रहे थे तो उनको ऐसा लग रहा था वो किसी स्पंजी कारपेट पे चल रहे हैं। Professor Ahmed said you have read about Autotropous, Heterotropous and Saprotropous. तो प्रोफेसर अहमद पूछते हैं बच्चों से, क्या आपने स्वपोषी, परपोषी, मृतपोषी, तो स्वपोषी मतलब ऑटोट्रोपस, हेटरोट्रोपस, परपोषी और सैप्टोट्रोपस मृतपोषी। तो इनके बारे में हम पढ़ चुके हैं। ऑटोट्रोपस स्वपोषी होते हैं, स्वपोषी जो अपने भोजन के लिए दूसरों पर निर्भर नहीं होते, स्वपोषी होते, खुद बनाते हैं। हेटरोट्रोपस जो दूसरों पर निर्भर होते हैं, और स्पैरोट्रोपस जो कि डेड और डिकेइंग मटेरियल्स को खाते हैं, ठीक है। यू हैव लर्नड हाउ ग्रीन प्रोड्यूस फूड। हमने ये भी पढ़ा था कि ग्रीन प्लांट किस तरह भोजन बनाते हैं। ऑल एनिमल्स वेदर हर्बीवोरस और कार्निवोरस, सभी जानवर जो भी हर्बीवोरस जो सिर्फ हमारा ग्रीन्स फूड खाते हैं, और कार्निवोरस जो दूसरे जानवरों पर निर्भर होते हैं। तो ये सभी अपना भोजन कहाँ किस पे निर्भर होते हैं? प्लांट्स पे। ऑर्गेनिज्म विच फीड ऑन प्लांट्स ऑफ्टन गेट ईटन बाय अदर ऑर्गेनिज्म एंड ऑन। तो वो सभी ऑर्गेनिज्म जो अपने भोजन के लिए प्लांट्स पर निर्भर होते हैं या फिर दूसरे जंतुओं को खाते हैं, जैसे कि एग्जांपल ग्रास इज ईटन बाय इंसेक्ट। घास कौन खाता है? इंसेक्ट। विच इज टर्न इज टेकन बाय द फ्रॉग। और फिर वो इंसेक्ट किसके द्वारा खाया जाता है? फ्रॉग। तो देखो घास किसने खाया? इंसेक्ट। इंसेक्ट को किसने खाया? मेढक। मेढक को किसने खाया? सांप। सांप को किसने खाया? ईगल। तो इस तरह आप एक चेन देख सकते हो। मैनी फूड चेन्स कैन बी फाउंड इन द फॉरेस्ट। तो इसी तरह की फूड चेन आपको फॉरेस्ट में भी मिलेगी। इसे हम क्या कहते हैं? फूड चेन। ऑल फूड चेन्स आर लिंक। जो सभी फूड चेनें होती हैं आपस में लिंक होती है। इफ़ एनी फूड चेन इज डिस्टर्ब, अगर कोई भी खाद्य श्रृंखला गड़बड़ा गई, इट इफेक्ट्स अदर फूड चेन, तो वो दूसरी खाद्य श्रृंखला को इफेक्ट करेगी। तो देखो
घास को किसने खाया? इंसेक्ट। अगर यहीं से इंसेक्ट का हमारा ये वाला चेन गड़बड़ा गया तो इससे कौन इफेक्ट होंगे? फ्रॉग भी इफेक्ट होंगे। फ्रॉग इफेक्ट होगा तो स्नैक इफेक्ट होगा, स्नैक इफेक्ट होगा तो ईगल इफेक्ट होगा। तो इस तरह हमारा इसमें सब इफेक्ट होते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे इंटर रिलेशनशिप ऑफ प्लांट, सॉइल एंड डिकम्पोज इन फॉरेस्ट। तो देखो न्यूट्रिएंट्स डिकम्पोज, फोटोसिंथेसिस, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, सॉइल, वाटर। नेक्स्ट है प्रोफेसर अहमद आस्क्ड चिल्ड्रन टू पिक अप लीव्स फ्रॉम द फॉरेस्ट फ्लोर एंड ऑब्जर्व देम अंडर अ हैंड लेंस। तो प्रोफेसर अहमद बच्चों से कहते हैं कि वो कोई भी ये ज़मीन से पत्तियां उठाएं और उनको किससे देखें? अपने हैंड लेंस से देखें। दे फाउंड टीनी मशरूम ओवर द डिकेइंग लीव्स। तो उन्होंने क्या देखा कि छोटे छोटे मशरूम देखे सड़ी पत्तियों में। दे ऑल्सो सो एन आर्मी ऑफ टीनी इंसेक्ट्स, मिलीपैड्स, आंट, बेटल ऑन देम। उन्होंने यह भी देखा कि उस सड़ी चीज़ों में बहुत सारी चींटी, बहुत सारे इंसेक्ट्स का भी झुंड है। दे वर वंडरिंग हाउ द ऑर्गेनिज्म लिव दियर। तो वो आश्चर्यचकित थे कि ऐसे जानवर इसमें कैसे रह रहे हैं। प्रोफेसर अहमद explained that the apart from these animals which are easily seen, these are several organisms and microorganisms that live in the soil. तो प्रोफेसर अहमद उन्हें बताते हैं कि वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म में जो बहुत छोटे जीव जंतु हैं जो कि इस तरह मिट्टी में पाए जाते हैं, ठीक है। आप इन्हें अपनी आंखों से नहीं देख सकते, इनको देखने के लिए हमें माइक्रो लेंस की ज़रूरत पड़ती है। और उन्होंने ये भी बताया, प्रोफेसर अहमद रिप्लाइड दैट दे फीड अपॉन द डेड प्लांट्स। उन्होंने ये भी बताया कि उनका भोजन ही क्या है? डेड प्लांट्स और एनिमल टिश्यू है। एंड कन्वर्ट देम इनटू डार्क कलर्ड सब्सटेंस कॉल्ड ह्यूमस। जो हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो इन डेड डिकेइंग मटेरियल्स को फीड करते हैं, खाते हैं, और इनके बदले में क्या देते हैं? एक डार्क कलर्ड का सब्सटेंस देते हैं जिसे हम ह्यूमस कहते हैं। और जो ह्यूमस का कौन यूज़ करता है? मिट्टी, सॉइल मिट्टी के थ्रू हमारे ह्यूमस का यूज़ कौन करता है? प्लांट्स करते हैं। किसके लिए? फोटोसिंथेसिस में, न्यूट्रिएंट्स के लिए, क्योंकि मिट्टी से ह्यूमस होती है, ह्यूमस से उन्हें क्या मिलता है? नाइट्रोजन मिलता है। तो इस तरह जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है डेड और डिकेइंग हमारे जो भी हैं एनिमल्स और डेड और डिकेइंग प्लांट्स पर निर्भर रहते हैं। बैलेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। तो हम देखते हैं कि हमारे वातावरण में किस तरह ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का बैलेंस बना रहता है। तो जैसे प्लांट्स क्या करते हैं? प्लांट्स एक्सेल इनहेल करते हैं, ठीक है। तो वो क्या करते हैं? वो इनहेल करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड और एक्सेल क्या करते हैं? ऑक्सीजन, ठीक है। वो सांस लेते हैं, सांस लेने के लिए उनको कार्बन डाइऑक्साइड गैस चाहिए और उसके बदले में वो क्या देते हैं? ऑक्सीजन। और इसी तरह हमारे एनिमल्स क्या करते हैं? एनिमल्स और ह्यूमन बींग्स ऑक्सीजन लेते हैं और वो कार्बन डाइऑक्साइड वापस देते हैं। तो इस तरह प्लांट्स और एनिमल्स एक दूसरे के लिए गैसों की आपूर्ति करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं डियर इन फॉरेस्ट, सैपलिंग ऑन अ वॉल। किस तरह एक सैपलिंग है इस वॉल पे। तो इस तरह आपको जंगल में बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी। टीबू टोल्ड देम दैट द फॉरेस्ट इज़ नॉट जस्ट होम टू प्लांट्स एंड एनिमल्स। टीबू बताता है कि जंगल सिर्फ जानवरों और पेड़ पौधों का घर ही नहीं, मैनी पीपुल ऑल्सो लिव इन द फॉरेस्ट। इसके अलावा और भी लोग फॉरेस्ट में रहते हैं। सम ऑफ दे मे बिलोंग टू डिफरेंट ट्राइब्स। तो उसमें से बहुत सारे किससे बिलोंग करते हैं? ट्राइब से बिलोंग करते हैं। बहुत सारे इसमें लोग भी रहते हैं। जंगल में सिर्फ हमारे जानवर और इनके अलावा, जंगल में सिर्फ जानवर और इनके अलावा और भी लोग रहते हैं जो कि हमारी अलग जाति से, जनजाति से बिलोंग करते हैं, जिसे हम ट्राइब्स कहते हैं। टीबू एक्सप्लेन दैट दीज पीपुल डिपेंड मोस्टली ऑन द फॉरेस्ट। द फॉरेस्ट प्रोवाइड देम विथ फूड, शेल्टर, वाटर, मेडिसिन। तो टीबू उनको बताता है कि वो अपनी सारी सुविधाओं के लिए जंगल में ही निर्भर रहते हैं। जंगल उनको घर देता है, जंगल से ही वो खाते हैं और जंगली दवाइयों का ही वो यूज करते हैं, जंगल से मिलने वाली मेडिसिन्स का ही वो यूज़ करते हैं। While Bujo was drinking water from a small stream, he saw some deer crossing the stream. जब बूजो एक छोटे से झरने के पास पानी पीने के लिए जाती है या धारे के पास, तो वो देखती है वहाँ पर से कुछ हिरन जा रहे हैं।
दे डिसअपेयर्ड इनटू द बसेस, और वो अचानक से गायब हो गए उन झाड़ियों में. द डेंस बसेस एंड द टॉल ग्रास प्रोवाइड एनिमल्स विद फूड एंड शेल्टर. तो जिससे वो समझ जाती है कि वो जो झाड़ियाँ हैं और जो लंबी लंबी झाड़ियाँ और जो झाड़ में वो छुप गए, तो वो उनको एक शेल्टर दे रही है, घर प्रदान करती है, और जंगल ही उन्हें एक भोजन भी प्रदान करता है. They showed the children dropping of some animals and explain the difference between various types of droppings. तो वो देखते हैं कि बच्चे अलग अलग जानवरों में क्या बताते हैं, डिफरेंस बताते हैं, किस तरह अंतर करते हैं. तो कोई जानवर उनको बड़े दिखते हैं, कोई जानवर उनको छोटे दिखते हैं, तो इस तरह वो डिफरेंट तरीके से इन सब में डिफरेंस करते हैं. तो आप देख सकते हो ये हमारा किस चीज़ का डायग्राम दिया गया है. रेन वाटर ड्रिप्स फ्रॉम ट्रीज एंड सीप्स इनटू द ग्राउंड. किस तरह बारिश होती है और बारिश के पानी पेड़ों की जड़ों द्वारा शोषित किया जाता है. तो ये वाटर टेबल है. इससे पहले चैप्टर में हम वाटर टेबल के बारे में पढ़ चुके हैं, किस तरह ट्रांसपायरेशन और इवापोरेशन प्रोसेस होती है, बारिश होती है, ठीक है, रूट द्वारा पानी एब्जॉर्ब किया जाता है. At the end of the visit, Professor Ahmed asked children to sum up the importance of forest. The children wrote, forests provide us with oxygen, they protect soil and provide habitat to a large number of animals. Forests help in bringing good rainfall in neighboring areas. They are a source of medicinal plants, timber and many other useful products. We must preserve our forest. तो इस विज़िट के अंत में जब वो लोग घूमने के बाद इन सब चीज़ों को देख के आते हैं, तो प्रोफेसर अहमद उनसे कहते हैं कि अब वो इस फॉरेस्ट के महत्व के बारे में कुछ शब्द लिखें. तो बच्चे लिखते हैं कि फॉरेस्ट उन्हें ऑक्सीजन देता है, फॉरेस्ट उन्हें जानवरों को किस तरह घर देता है, फॉरेस्ट की वजह से क्या होता है, रेनफॉल होता है, ठीक है, फॉरेस्ट से किस प्रकार मेडिसिन मिलती है. तो इसलिए बच्चे कहते हैं वी मस्ट प्रिजर्व फॉरेस्ट. तो फिर यहाँ पे तो उन्होंने कुछ और भी पॉइंट्स बताए हैं, ठीक है. इफ़ फॉरेस्ट डिसअपेयर द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन एयर विल इंक्रीज रिजल्टिंग द इंक्रीज ऑफ अर्थ टेम्परेचर. अगर फॉरेस्ट हमारे ख़त्म हो गए तो हमारे कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाएगी और उसके बदले में क्या हो जाएगा, पृथ्वी का टेम्परेचर भी बढ़ जाएगा, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ जाएगी. सेकंड है इन द अब्सेंस ऑफ ट्रीज, पेड़ों की अनुपस्थिति में प्लांट्स और एनिमल्स को न शेल्टर मिलेगा ना भोजन मिलेगा. थर्ड है इन द अब्सेंस ऑफ ट्रीज द सॉइल विल नॉट होल्ड वाटर विच विल कॉज फ्लड. तो अगर पेड़ नहीं होंगे तो जो हमारे पेड़ होते हैं वो मिट्टी के जरिए पानी को होल्ड करे रखते हैं, जड़ों के जरिए, ठीक है, मिट्टी में पानी को होल्ड करते हैं. अगर पेड़ नहीं होंगे तो हमारी क्या आएगी, बाढ़ आ सकती है. Deforestation will endanger our life and environment. Think what we can do to preserve our forest. तो डिफॉरेस्टेशन, फॉरेस्ट का जो विनाश हो रहा है वो हमारे लिए बहुत ही खतरा है, हमारे पर्यावरण के लिए खतरा है. तो आप क्या क्या इस फॉरेस्ट को बचाने के लिए क्या क्या कदम उठा सकते हैं. तो इस तरह आप देख सकते हैं यहाँ पे डिफरेंट स्टेप्स बताए गए हैं. तो इसके कीवर्ड हैं आपके कैनोपी, क्राउन, डिकम्पोजर, ठीक है, कैनोपी, क्राउन, डिकम्पोजर, डिफॉरेस्टेशन, ह्यूमन रीजनरेशन, सीड डिस्पर्सल, सॉइल इरोजन, अंडर स्टोरी. इस चैप्टर की समरी है हमारा. पहला है वी गेट वेरियस प्रोडक्ट्स फ्रॉम द फॉरेस्ट सराउंडिंग अस. हम बहुत सारे प्रोडक्ट्स हम अपने आसपास देखो, आप अपने कमरे में ही देखो, जो टेबल है, जो चेयर है, कहाँ से मिलती है, फॉरेस्ट से ही मिलते हैं, जंगल से, पेड़ों से ही बनाए जाते हैं. फॉरेस्ट इज़ अ सिस्टम कंप्राइजिंग वेरियस प्लांट, एनिमल एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म. फॉरेस्ट एक सिस्टम है, एक तंत्र है जो कि अपने में बहुत प्लांट्स को, एनिमल्स को और माइक्रो ऑर्गेनिज्म को, इन सबको जोड़े रखता है. In a forest, trees form the uppermost layer, followed by shrubs. The herbs form the lowest layer of vegetation. जंगलों में
जो हमारे ट्रीज़ है ये सबसे ऊपरी परत होती है, सबसे टॉप होते हैं ट्रीज़, उसके बाद हमारे श्रब्स आते हैं और सबसे लोएस्ट जो ज़मीन में होते हैं हर्ब्स होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है डिफरेंट लेयर ऑफ वेजिटेशन प्रोवाइड फूड एंड शेल्टर फॉर एनिमल्स, बर्ड्स एंड इंसेक्ट। तो जो ये डिफरेंट लेयर है, जैसे हमारी सबसे बड़ी लेयर है अपर की ट्रीज़, तो ट्रीज़, फिर हमारी मीडियम है सर्ब्स और सबसे लोएस्ट है हर्ब्स। तो ये जैसे तीनों चीज़ें हैं, जो ये तीनों लेयर हैं, ये हर अलग अलग जानवरों को अपने अपने तरीके से शेल्टर और भोजन प्रदान करवाती है। द वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ द फॉरेस्ट आर इंटरडिपेंडेंट ऑन वन अनदर। तो फॉरेस्ट के जो अलग अलग कंपोनेंट है, अलग अलग घटक है, एक दूसरे पे निर्भर रहते हैं, डायरेक्टली भी इनडायरेक्टली भी। द फॉरेस्ट कीप्स ऑन ग्रोइंग एंड चेंजिंग एंड कैन रीजनरेट। इन द फॉरेस्ट देयर इज इंट्रैक्शन बिटवीन सॉइल, वाटर, एयर एंड लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो जंगल में क्या होता है, मिट्टी, पानी, हवा और लिविंग ऑर्गेनिज्म के बीच एक रिलेशन होता है। फॉरेस्ट प्रोटेक्ट द सॉइल फ्रॉम इरोजन। फॉरेस्ट, जंगल मिट्टी को बचाते हैं मिट्टी के इरोजन होने से। सॉइल हेल्प फॉरेस्ट टू ग्रो एंड रीजनरेट। फॉरेस्ट आर द लाइफ लाइन। फॉरेस्ट ड्वेलिंग कम्युनिटीज। फॉरेस्ट इन्फ्लुएंस क्लाइमेट, वाटर साइकिल एंड एयर क्वालिटी। तो इस तरह जंगलों का इतना महत्व है हमारे जीवन में। अब आते हैं हम इसकी एक्सरसाइज पे। तो पहला क्वेश्चन है, एक्सप्लेन हाउ एनिमल ड्वेलिंग इन द फॉरेस्ट हेल्प इट टू ग्रो एंड रीजनरेट। तो इसका आंसर है आपका, तो इस क्वेश्चन में हमसे क्या पूछ रहा है कि वन में रहने वाले जंतुओं को किस प्रकार वृद्धि करने के लिए ये सहायक होते हैं, ठीक है। तो एनिमल इन फॉरेस्ट ऑफ वेरियस टाइप्स, दिस कुड बी हर्बीवोरस, कार्निवोरस। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म कन्वर्ट डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स टू ह्यूमस। इसी तरह सेकंड, द एनिमल्स ऑल्सो हेल्प इन डिस्पर्सिंग द सीड सर्टेन प्लांट्स। द डिकेइंग एनिमल्स डंग प्रोवाइड न्यूट्रिएंट्स टू वेरियस सीडलिंग्स टू ग्रो। नेक्स्ट है, एक्सप्लेन हाउ फॉरेस्ट प्रिवेंट फ्लड। तो बाढ़ से जंगल किस तरह बचाते हैं। तो देखो, जो पेड़ पौधे होते हैं, पेड़ पौधों की जड़ें मिट्टी में होती हैं, जिससे वो मिट्टी को अपने में संरक्षित करे रखता है, ठीक है, मिट्टी को एकत्र करे रखते हैं, जिससे मिट्टी में क्या होता है, पानी का अवशोषण होता है, मिट्टी पानी को अब्जॉर्व करती है, जो जिससे पेड़ पौधे, जैसे कोई पेड़ अगर आपका जड़ सही टूट जाए तो अपने साथ कितनी सारी मिट्टी को क्या करता है, लेता है। तो इस तरह जो हमारी पेड़ पौधे होते हैं वो मिट्टी को टाइट से पकड़े रखती हैं, जकड़े रखती हैं पेड़ पौधों की जड़ें, और जो मिट्टी है वो हमारे पानी को एब्जॉर्व करती है। तो इस तरह हमारी फ्लड से पेड़ पौधे बचाते हैं। व्हाट आर डिकम्पोजर। डिकम्पोजर क्या होते हैं, नेम एनी टू ऑफ देम। डिकम्पोजर वो होते हैं जो कि डेड प्लांट्स, डेड और डिकेइंग मटेरियल्स को खाते हैं, जो कि हमारे क्या हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जो किसको खाते हैं, डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स। और दो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के नाम क्या है, बैक्टीरिया। तो दो हमारे जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है इनके नाम क्या है, बैक्टीरिया एंड फंगस। और ये क्या करते हैं, डेड और डिकेइंग मटेरियल को खाते हैं और ह्यूमस देते हैं। नेक्स्ट है, एक्सप्लेन द रोल ऑफ फॉरेस्ट मेंटेनिंग द बैलेंस बिटवीन ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड इन एटमोस्फेयर। तो अभी आपको बताया था कि किस तरह प्लांट्स क्या देते हैं, ऑक्सीजन, और वो कौन लेता है, ह्यूमन, और ह्यूमन क्या देते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, वो कौन लेते हैं, प्लांट। इस तरह दोनों एक दूसरे पे क्या है, डिपेंड है। तो आप देख सकते हैं ये डायग्राम। नेक्स्ट है, एक्सप्लेन व्हाई देयर इज नो वेस्ट इन फॉरेस्ट। तो देखो, फॉरेस्ट में किसी भी तरह का वेस्ट क्यों नहीं होता है, क्योंकि जो हमारा डेड और डिकेइंग मटेरियल होता है, ठीक है, फॉरेस्ट में जो भी हमारे सड़ी गले पदार्थ हो, उससे जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो अपना भोजन के रूप में ले लेते हैं, जिससे कि फॉरेस्ट में हमारा कोई भी वेस्ट मटेरियल नहीं होता, कोई प्लास्टिक पॉलीथीन तो होता नहीं है, जितना भी होता है वो क्या हो जाता है, डिकम्पोज हो जाता है, और जिससे हमें क्या मिलती है, मिट्टी। लिस्ट 5 प्रोडक्ट्स वी गेट फ्रॉम फॉरेस्ट। तो इसके अलावा आप और भी चीज़ें बता सकते हैं। लिस्ट 5 प्रोडक्ट वी गेट फ्रॉम फॉरेस्ट देख सकते हैं आप, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 है, व्हाई शुड वी वरी अबाउट द कंडीशन एंड इशू रिलेटेड टू फॉरेस्ट फार फ्रॉम अस। तो ये है आपकी कंडीशन कि फॉरेस्ट किस तरह आपको ऑक्सीजन दे रहा, सॉइल इरोजन को रोक रहा, फ्लड को रोक रहा, एनिमल्स को शेल्टर दे रहा, फूड दे रहा, मेडिसिन दे रहा। नेक्स्ट है, एक्सप्लेन व्हाई देयर इज नीड ऑफ वेराइटी ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट एंड इन फॉरेस्ट। तो हमें वैरायटी की क्यों ज़रूरत है, देखो, क्योंकि हर जानवर दूसरे जानवर पर निर्भर है, और ज़रूरी नहीं है कि
कुछ जानवरों को बड़े पेड़ चाहिए शेल्टर के लिए, कुछ को छोटे चाहिए, कुछ को बहुत छोटे चाहिए। तो इसलिए हर चीज़ें अलग अलग है, हर वैरायटी के हैं, हर वैरायटी अलग अलग चीज़ों पे डिपेंड है। किसी को बड़े पेड़ पौधे चाहिए, किसी को छोटे चाहिए, कोई घास फूस खा रहा तो कोई इंसेक्ट को खा रहा। एक इंसेक्ट जैसे जिस तरह ग्रास है, ग्रास मतलब घास, घास को कौन खा रहा? इंसेक्ट, इंसेक्ट को कौन खा रहा? मेढक, मेढक को कौन खा रहा? सांप। तो इस तरह सब एक दूसरे पे निर्भर है और सबकी अपनी अपनी एक अलग वैरायटी चाहिए। तो आपको एक फिगर बनाना है इस तरह, तो आप इसे देख सकते हैं। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फॉरेस्ट प्रोडक्ट। तो इनमें से कौन सा फॉरेस्ट प्रोडक्ट नहीं है? केरोसिन, मिट्टी का तेल हमारा केरोसिन, ये फॉरेस्ट प्रोडक्ट नहीं है। इसी तरह आप इसमें से भी बता सकते हैं कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। तो यहाँ पे आपको आंसर दिया, आप खुद भी ट्राई कीजिए इनको। क्वेश्चन नंबर 13 है माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैन एक्ट अपॉन द डेड प्लांट्स टू प्रोड्यूस ह्यूमस। जो हमारा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है ये सड़ी गड़ी पदार्थों को खा के क्या देते हैं? हमें ह्यूमस देते हैं। तो ये थी हमारी इसकी एक्सरसाइज।